बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उसके ऊपर समाअत। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन, मोहसिन नकवी और इनके जो हैंडलर्स हैं उनके लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तैयार होगा और एक बात आप जहन में रखिएगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आज समाअत हुई है उसमें जो चीज़ें और सवालात उठाए और जो पीटीआई के वकील के दलाइल थे वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजी पलटने वाली है और इलेक्शन कमीशन के पास देने के लिए कोई दलाइल नहीं, क्योंकि बदनीयती पर मबनी थे। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि इमरान खान को केस में जमानतें मिली हैं, क्यों? बोगस केस है। आप वहां पर जाते हैं और आप ठुस हो जाते, फिर कहते जी अदालतें बाइस हैं। और भाई आप वहां पर जाकर दलाइल थे, आज हुआ क्या है? इनके पास दलाइल ही खत्म हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक बात मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी है कि यानी इससे ये साबित हो गया कि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दी थी इसको बदलने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। अब जरा सुनते जाइएगा। जो सबसे ज्यादा अहम रिमार्क्स है वो थे जो तहरीक इंसाफ के वकील थे बैरिस्टर अली जफर। उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की 3 बार तौहीन की गई है। उन्होंने कहा कि आप एक बात बता दें, इनका तौहीन के अलावा इसको काम क्या रह गया पीछे? उन्होंने कहा 8 मार्च को शेड्यूल जारी होता है, इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। उन्होंने कहा आपने हुक्म दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख नहीं दी। फिर सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दे दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था कि 30 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। इस सूरत हाल में आपके अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पूरी तरह तौहीन की जा रही है। अब आप बता दें कि इस सूरत हाल के अंदर ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी एहलकारों ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा आप बता दें कि कौन सी ऐसी गारंटी है कि अक्टूबर में जाकर हालात ठीक हो जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी है? उन्होंने कहा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाएं। आपने जो हुक्म दिया है इसकी खिलाफ वर्जी कर, इसकी धज्जियां उड़ा रहे। उन्होंने कहा अगर आज ये मान लिया कि फंड्स नहीं है तो फिर कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं होंगे। ये मामला अदालत के हुक्म के अमल का नहीं है, 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का मामला है। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट सुने या फलाना, उनका तो इख्तियार ही नहीं है। ये मामला बहुत आगे निकल चुका है। फिर इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अब हमें देखना है कि क्या हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं हुई। उस पर वकील कह रहे, उन्होंने कहा बिल्कुल हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। आप बताएं कि ऐसा होता है कहीं? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात हैं कि आप किसी भी तरह से सदर की दी गई जो डेट है उसको खत्म करके आप अपनी डेट दे दे। कोई आपके पास ऐसे इख्तियारात है? उन्होंने कहा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सदर ने कोई आकर बताया है कि इलेक्शन इस डेट को होने जा रहे हैं और इस डेट को ही बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात है। यानी ये असल में जो रिमार्क्स है इससे क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी हदूद से बाहर कैसे जा सकता है। ये प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि आरिफ अलवी को इन्होंने फारिग करना है। इनको पता ही नहीं है कि अगर असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होते तो आरिफ अलवी नहीं जाने वाले। भूल है इनकी बहुत बड़ी। उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, पीटीआई के जो वकील ने जबरदस्त यहाँ पर बात की। उन्होंने कहा आज अगर ये मामला हुआ है तो सारी जिंदगी फंड्स का जवाब होगा, सिक्योरिटी का जवाब होगा और कोई हुकूमत चाहेगी कि भाई हम तो इस सूरत हाल में इंतखाबात नहीं करवाए। तो फिर चीफ जस्टिस का इसका मतलब है अगर इंतखाबात नहीं होता तो निगरान हुकूमत प्रोलोंग हो जाएगी। उन्होंने कहा ये किस इख्तियार के तहत प्रोलोंग हो सकती है? लेकिन जो सबसे अहम रिमार्क्स है उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर सिस्टम चलाने के लिए इलेक्शन लाजमी है, इसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 218 तो कहता है साफ शफाफ इंतखाबात हो और वो तो होकर रहने हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि जी हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है कोई हम आगे बढ़कर डेट दे सके, और अब उन्होंने दे दिया। बताएं कि इनका तो मौकफ में बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर असल में इलेक्शन कमीशन फंसने वाला है। पहले उसने कहा जी मेरे पास तो क्योंकि केस है तो उन्होंने कहा जी इख्तियारात ही नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं जी हाँ हमारे पास इख्तियारात है, हम सदर को भी बाईपास कर सकते हैं। यानी ये इतनी बड़ी तौहीन अदालत होने जा रही है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और जब हुकूमती वकील से पूछा गया तो उसके बाद दलाइल नहीं थे, वो आगे से कहता है जी आप हमें 2-3 दिन बाद की डेट दे दो। उन्होंने कहा नहीं, कोई 2-3 दिन की बाद डेट नहीं होगी।
ये अभी सूरत हाल करनी है, समात को आप लेकर चले, आपके पास क्या दलील है? उनके पास कोई नहीं। तमाम लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल करके 3 तारीखें दी। इसके बाद सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दी। तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों ने क्या समझा हुआ है कि अवाम के लिए सिर्फ ये जो आइन है ये हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए। उन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली के लिए भी कुछ करें आगे बढ़कर, यानी इलेक्शन हो, हालात ठीक हो। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साथ और भी कही, उन्होंने कहा कि ये भी सूरत हाल देखनी है कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल हो तो इंतखाबात का मामला माजी के अंदर हमने देखा है, बेनज़ीर की शहादत या उससे पहले भी आगे डेट गई है, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। लेकिन क्लियरली एक चीज़ चीफ जस्टिस ने कह दी कि भाई इलेक्शन होकर रहने हैं, वरना ये मामला नहीं चलेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास दलील क्या है। इनके पास दलील है कि सिक्योरिटी का मामला, अभी जब ये बात करेंगे तो आगे मामला चलेगा कि भाई दुनिया भर के अंदर सिक्योरिटी का मसला होता है, यहाँ पर जंगें लग रही हैं और वहाँ पर इंतखाबात, अगर ये मामला हो जाएगा तो फिर तो इलेक्शन कभी जिंदगी में नहीं होगी। और क्या गारंटी है इस बात की? 75 साल में आपके मुल्क की सिक्योरिटी नहीं ठीक हो सकी, अवाम इतना बजट दे देकर मर गई है और सिक्योरिटी आपके 75 साल बाद भी ठीक नहीं हो सकी, तो आप बता दें कि गारंटी क्या कि अक्टूबर में ठीक हो जाएगी? यानी अब इस सूरत हाल में जब पीटीआई के वकील वहाँ पर जाकर दलाइल देंगे, आज इमरान खान को जब बताया गया कि समात के अंदर ये कुछ हुआ तो उन्होंने इस पर बड़ा पॉजिटिव रहे वो कि ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला होने जा रहा होगा। देखिए जितनी मर्जी आप कोशिश कर ले जजेस की, अब ये इलेक्शन होंगे और होकर रहेंगे, क्योंकि आज इमरान खान ने बड़ा क्लियरली एक मामला सामने रख दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बात आप याद रखिएगा, ये इन्होंने बात कर दी है कि या मैं मरूंगा या ये लोग मरेंगे। उन्होंने कहा फिर हम रहेंगे, ये नहीं रहेंगे। यानी ये इतनी क्लियर इमरान खान ने बात कर दी है कि अगर किसी ने पीछे बैठकर ये मुल्क का खेल खराब करने की कोशिश की तो फिर हम आखिरी हद तक जाएंगे। यानी फिर आखिरी हद, फिर जो मर्जी जिसके दिमाग में नेगेटिव भी आता है कि अच्छा ये भी आखिरी हद हो सकती है, हमने वो हदें क्रॉस कर देनी है। इमरान खान असल में इस वक्त बार बार जा रहे हैं अदलिया के पास और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर और दीगर जगहों पर। असल में वो जवाब ही पैदा नहीं करने देना चाहते कि यहाँ पर क्या मामला। आज भी आप देख ले, नामालूम अफराद आए सिविल कपड़ों में, लोगों को गिरफ्तार करते रहे और पुलिस वाले तमाशा बनकर देखते रहे। जब इमरान खान ने इंक्वायरियां खोली हैं, सारे ऑफिसर्स ने आकर कहना है कि सर हमें माफ़ी दे दें, हमें पीछे से ऑर्डर था, फलाना था। और भाई तुम मानते क्यों हो? तुम जाकर उनके ऑर्डर पूरे करते हो? तुमने कभी उनके मामलात में मुदाखलत की है तो वो फिर तुम्हारे मामलात में मुदाखलत क्यों करते हैं? ये काम अब छोड़ दें कि फलाना हो जाएगा। बल्कि आज जो तोड़फोड़ हुई है, इमरान खान की गाड़ी तोड़ दी है, दीगर चीज़ें तोड़ दी है, मुकदमा दर्ज करवाएं इनके खिलाफ। ये असल में ये बार बार चाह ये रहे हैं कि लड़ाई हो जाए, कोई फसाद होता है, उकसा रहे हैं इमरान खान के वर्कर्स को, बार बार उकसा रहे हैं कि कोई लड़ाई हो वो रिएक्शन करें। और ऐसी भी सूरत हाल है कि पीटीआई के अंदर अपने ही बंदे भेजकर ये जवाब पैदा कर सके सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए हालात ख़राब है, हम तो आपको पहले ही कह रहे हैं। लेकिन एक बात इनमें रखिएगा, इलेक्शन कमीशन को लेने के देने पड़ने वाले हैं, ये फैसला उड़ जाना है और ये ज़्यादा देर तक सस्टेन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इनके पास आर्गूमेंट्स नहीं है। रही बात सिक्योरिटी की, तो 75 साल बाद अवाम ने भर भर कर टैक्स दिया है, 75 साल बाद भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिली, तो गारंटी क्या है कि अक्टूबर में जाकर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।